जहाँ भी जाओ, जिस भी जगह जाओ, वहाँ का केला जरूर खाओ ब्रो। रहा नहीं जाता। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। सारे लोग स्पाई की तरह काम कर रहे थे और इंडियन आर्मी या फिर जो इंडिया एजेंसीज हैं उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। अब तो जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता था कि भारत देश के अंदर गद्दारों की कोई कमी नहीं है। अब इनके पास गद्दारी करने के अलग अलग रीजन होते होंगे, किसी के खून में ही गद्दारी होती होगी, कोई पैसे के लिए करता होगा और किसी को अलग अलग जगह के केले खाने पसंद होते होंगे। जहाँ भी जाओ, जिस भी जगह जाओ, वहाँ का केला जरूर खाओ ब्रो। अब इनके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता नहीं इनको कोई खास अधिकार प्राप्त हो भारत से गद्दारी करने का। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए एक ऋषभ बिदूरी भाई की वीडियो लेकर आया हूं और एक और दोस्तों यहाँ पर है इंडियन मीडिया लेटेस्ट की तरफ से। दोनों वीडियो का बेहतरीन मिक्सचर है। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। और क्या ऐसा हुआ कि भाई भारत के लोग गद्दारी करने पर तुले हुए हैं भारत से, जबकि इनके पास सब कुछ है, फेमस है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, लेकिन फिर भी इनको गद्दारी करनी है। तो ऐसी क्या इनकी नीड है जिसके लिए ये गद्दारी कर रहे हैं? चलिए देखते हैं वीडियो। न्यूज ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया तो हमारे इंडियन अथॉरिटीज ने बहुत सारी जगह पे अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट किस चीज के किए हैं कि बहुत सारे लोग स्पाई की तरह काम कर रहे थे और इंडियन आर्मी या फिर जो इंडिया एजेंसीज हैं उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। अब उससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें पकड़े जाने वाले जो लोग हैं ना, उनमें काफी तो ऐसे हैं जो नॉर्मल जॉब करते थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड था तो कोई स्टूडेंट था। और अजीब बात यह है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से एक दो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे 33 साल की ज्योति मल्होत्रा हरियाणा हिसार के आसपास की रहने वाली हैं, उनको अरेस्ट करा गया है। स्पाइंग के चांसेस हैं। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल था जिसपे 3,77,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम चैनल अलग है जिसपे 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। चैनल का नाम है ट्रेवल विद जो। अथॉरिटीज जिन्होंने इनको अरेस्ट किया है उनके एलिगेशन है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ में हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक ऐसे इंसान के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन के एक बंदे के साथ कांटेक्ट में थी। पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वो इंडिया में होगा, यूएस का हाई कमीशन भी इंडिया में होगा। तो उस हाई कमीशन के एक बंदे के साथ ये कांटेक्ट में थी लगातार। और अगर आपने कुछ लोग जो शायद ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को ट्रैक कर रहे हो तो उनको शायद ये पता चला हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया ने एक डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत सीधे 24 घंटे का टाइम दिया था इंडिया छोड़ने के लिए। जिस डिप्लोमेट को इंडिया ने बोला था कि भाई यहाँ इंडिया छोड़ के जाओ, 24 घंटे का टाइम है, उसी बंदे के साथ ये कांटेक्ट में थी। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? एक ही हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि 22 मार्च 2025 की ये फोटो है जो आपके सामने आ रही है। ये जो फोटो है ये बताई जा रही है कि ये पाकिस्तान के हाई कमीशन की है। इसमें एक तो ज्योति मल्होत्रा दिखाई दे रही है और 2 और इंडियन व्लॉगर्स दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है जसबीर सिंह महल और दूसरा यात्री डॉक्टर करके। अब ये व्लॉगर्स का जो मीटअप है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई पब्लिक तो है नहीं। बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हमारी वो बताएंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ब्लॉगर जो बार बार पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और पाकिस्तान की इमेज को बहुत अच्छा दिखा रही थी। जब ये ननकाना साहिब गई थी तो मुझे लगा था कि एक आम नागरिक है जो इसको दिखा होगा वो ही बता रही होगी, लेकिन ये अभी वापस से गई थी तो फिर से इसका वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आया और मैंने देखा यार ये इतनी बार बार क्यों जा रही है। लेकिन फिर वही कि यार हर चीज को आप जज नहीं कर सकते तो मैंने सोचा जाने दो। लेकिन अभी ये पकड़ में आ रही है और पता चला है कि ISI से मिली हुई थी। और इसकी एक बात बताऊं, पहले ये गई थी जो पिलग्रिम्स जाते रहते ना, तो जो ननकाना साहिब गए थे उनके साथ चली गई, फिर बाद में जो हिंदू गए थे ना उनके साथ भी गई। मतलब ऐसा क्या देखना था यार पाकिस्तान में? मेरा जैसा पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भी नहीं सोई, लेकिन इनको जाना है पाकिस्तान और वो भी बार बार। और फिर
जैसे ये दूसरी बार आई वहाँ से पाकिस्तान से, तो सीधा बताया जा रहा है कि हिसार की है, हरियाणा की, तो घर भी नहीं गई, सीधा गई दिल्ली, वो भी हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन में, और वहाँ कोई दानिश नाम का पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, उसके संपर्क में थी। Hey everyone, so this is your जो जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं, और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। लाइक दिस इज माय सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ, और जैसे ही अमृतसर पहुंची, अमृतसर से मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गई थी ट्रेन लेके, और अभी दिल्ली से मैं दिल्ली में जा रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में। सो या देखते हैं वहां पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा, लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। तो ये जो ट्रेवल ब्लॉगर है ज्योति मल्होत्रा, इसके व्यूज देखें हम तो उस हिसाब से इसके पास पैसे की कमी तो रही नहीं होगी। हाँ, अगर इसका जो इंटरेस्ट है पाकिस्तानी केले में कुछ ज्यादा ही था, जिस हिसाब से ये पाकिस्तान बार बार विजिट कर रही थी, तो ये एक बात अलग हो सकती है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि ये देश से गद्दारी कर रही थी। तो न्यूज ऐसा आ रही है कि भाई ये पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, वहां पर इसको दानिश मिलता है और दानिश से अखियां चार हो जाती हैं। अब यही सीन है या फिर कुछ और सीन है कि ये पहले से ही जानती थी इसीलिए पाकिस्तान गई थी, या पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने के चक्कर में ये सब हो गया। जो भी हुआ है हमको तो कुछ नहीं पता, आगे देखते हैं वीडियो, वहीं पर जाकर पता चलेगा। चीज है जो मैं बहुत पहले उस पर वीडियो क्रिएट करना चाहता था, लेकिन उस टाइम मैं कर नहीं पाया किसी कारण। केरला में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता होगा कि अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और बहुत सारी खबरें ये आ रही थी न्यूज चैनल्स पे कि INS विक्रांत ने जो है वो कराची पे अटैक कर दिया है। अब एट द सेम टाइम 9 मई की बात है, मुजीब रहमान करके एक बंदा था केरला का, ये कोझिकोड का रहने वाला है, राघवन नाम से इसने फोन किया। राघवन एक नाम यूज करा इसने, पीछे से फोन किया इसने नवल ऑफिसर को, नवल बेस को, कोची के नवल बेस को, और वहां फोन करके इसने INS विक्रांत की लोकेशन जानने की कोशिश करी, और इसने बोला कि ये PMO से सीधे बातचीत कर रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से पूछ रहा है। ऑफ कोर्स नवल अथॉरिटीज जो है वो काफी डिसिप्लिन्ड और प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं। उनको बहुत जल्दी इस बात का शक हो गया कि जो कॉल है ये रियल नहीं हो सकती, तो उन्होंने पहली बात तो जो लोकेशन है उसको बताने से इनकार कर दिया। ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे दाल में कुछ काला हो सकता है, तो आप उस हिसाब से चेकिंग करो। बाद में इस बंदे को अरेस्ट करा गया, और बाद में बताया गया कि भाई, और बाद में इसकी जो फैमिली है उस फैमिली ने क्लेम किया कि इसकी जो है वो दिमागी हालत बहुत सही नहीं है, 2021 से दिमागी हालत ख़राब है। हालांकि एट द सेम टाइम इतनी सारी स्पाइंग जो इंडिया में हो रही थी इंडियन आर्मी के मूवमेंट को लेके, और INS विक्रांत की लोकेशन को पूछना स्पेशली, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे दिमागी हालत का ख़राब होना, ये क्या है क्या नहीं है वो तो मैं नहीं कह रहा, वो आप इंडिपेंडेंट हो, जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट्स में आप बोल सकते हो, जो आप फील करते हो कि सच हो सकता है। ये चीज तो इंडिया में न्यू नॉर्मल हो चुकी है, और ये लोग शायद पूरे इंडिया वाले लोगों को ना बेवकूफ समझते हैं। अब देखो ना, जो थूक जिहाद वाली वीडियोस वायरल हुई थी, सबसे फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी वो मेरे ही सिटी की थी, जिसमें एक बंदा फल थूक लगा लगा कर रखता जा रहा है, बेच रहा है। अब जैसे ही पकड़ा जाता है तो बोलता है ये तो मानसिक तौर पर कमजोर है, और उसको छोड़ दिया जाता है। अजीब बात है कि एक बंदा बिजनेस कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, फल बेच रहा है, सब जगह पर उसका दिमाग टिप टॉप काम कर रहा है, लेकिन जब बात आती है कि फलों को साफ सफाई से रखना चाहिए तो वो उसको थूक से साफ कर रहा है, कभी कभी पेशाब से साफ कर रहा है, कभी कभी गटर के पानी से साफ कर रहा है। वहां पर बस उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसको कैसे साफ करना चाहिए। इसी तरीके से INS विक्रांत की लोकेशन पूछते टाइम तो ये जिहादी का माइंडसेट पूरी तरीके से काम कर रहा है कि मुझको लोकेशन जाननी है और अपने जो नाजायज अब्बू बैठे हैं पाकिस्तान में उसको ट्रांसफर करनी है। लेकिन जैसे ही पकड़े जाते हैं तो इनका भी दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो मेरा मानना तो यह है कि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को इनको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, एक्चुअल में ही ना पूरी तरीके से दिमाग से पैदल हो जाए, दिमाग से दो असलियत में पागल हो जाए, तभी जाकर दोस्तों जस्टिस मिलेगा उन लोगों को जो इनकी ये सब कांड का शिकार होते हैं। किसी शादीशुदा आदमी की हनी ट्रैपिंग करी जाए किसी लड़की द्वारा, तो फिर उसकी वाइफ को बताने की धमकी, हो सकता है उसकी प्राइवेट फोटोज का ट्रांसफ़र हो जाए तो उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ को वायरल करने की धमकी, इस तरह की धमकी दी जा सकती है। इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करा जाता है हनी ट्रैप करने के लिए। जो लोग दिख जाता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उन लोगों के लिए मनी ट्रैप इस्तेमाल करा जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है। स्टार्टिंग में उन लोगों को बोला जाता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ की कोई फ़ोटो देनी है, उसके बदले में आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। और एक ऐसे ट्रैप में इंसान फंस जाता है कि लगातार पैसा आ रहा है और फिर धीरे धीरे उससे ऐसे ऐसे सीक्रेट जगह का और सेंसिटिव जगह के फ़ोटोज़ खिंचवाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एनिमी की होती हैं वो ऐसे मोमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं जब इंसान अपने कमज़ोर टाइम में हो। कई बार इंसान अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है, फैमिली लाइफ बढ़िया नहीं चल रही,
तो उसकी जो भी पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है ना, उसको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करी जाती है और बदले में उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी जाती है। अब ये कुछ नहीं थी, जैसे ये ननकाना साहिब जाती है, वो पहला व्लॉग डालती है, इसके मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, तो दूसरी बार भी अगर ये गई तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है व्यूज के लिए गई हो। सही बात है। आप कब का प्लान कर रहे हैं? अभी तो होके आई हूँ, अभी तो हिंदू पिलग्रिम में गई थी। अच्छा, आप इसमें जो इसमें कटासराज यात्रा में होके आई हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम हम भी जल्दी ही प्लान कर रहे हैं, हम भी अपना जाने का। मैं एक्चुअली पहले मेरा तो पूरा एक हो चुका है, बलूचिस्तान तक का मैंने खुद अकेले कवर किया बाई रोड। ऐसा क्या है यार, मतलब बार बार जाना चाह रहे, ऐसी क्या चूल है, ऐसा क्या है वहाँ पर? मुझे कोई बता दो कि क्या है कि जो तुम बार बार वहाँ पर ये और ये दूसरा ये भी बंदा शायद यूट्यूबर ही है जिस टाइप से ये बातें कर रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मुझे भी गाइड कीजिएगा। आई विल ट्राई टू जॉइन, है ना सर? मोस्ट वेलकम जो आप जम्मल जी। नाइस मीटिंग सर। थैंक यू जी जी जी। हाँ मैं आई थी, मिले थे हम लोग। अच्छा, नहीं तो पहचाना नहीं वैसे आपको। आप कौन सर? आगरा। जी जी। जो ये पाकिस्तान में गई तो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं उनके साथ गई थी, तो उनका एक रूल होता है कि जो पूरा जो ग्रुप है ना वो एक साथ चलता है, मतलब ऐसे इधर आम लोगों से बातचीत नहीं करता। ये बंदी जब वहां पर गई थी अनारकली बाजार, तो उसको एक्सप्लोर कर रही थी खुद, और जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनसे कांटेक्ट कर रही थी। कभी जो पाकिस्तानी वो पुलिस वाले हैं कि क्या होते हैं, रेंजर्स होते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। और मैसेज देखो कि ये इस साल का नारा होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान बहन बहन, वाह हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। काफी लोग हैं ऐसे जो ऐसे शांति के कबूतर उड़ाते हैं कि आवाम में तो बहुत प्यार है, आवाम की तो कैसी दुश्मनी। वो जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना हमारे लिए, वो भी इसी हम में से ही निकल कर गए हैं, हमारे ही है वो भी, वो बाहर से नहीं आकर लड़ रहे। उनको पता चलेगा, कैसा फील होगा कि हम इस एल जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन तुम है ना बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा सारा शांति का कबूतर। तो अगर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इंडियन आर्मी कहीं से कहीं भी मूव कर रही है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट आप देखते हो मूव करते हुए, फाइटर जेट्स देखते हो या किसी भी टाइप के ऐसे डिफेंस की चीज़ें देखते हो, भाई सल्यूट करो, पानी दो, खाना दो, अच्छा जो भी आपको करना है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ कोई भी फ़ोटो या वीडियो बना के मत डालो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ़ोटो या वीडियो बना रहे हो और उस फोटो या वीडियो में कोई भी बोर्ड नहीं आ रहा या कोई सिग्नल नहीं आ रहा या कोई पर्टिकुलर मॉल वॉल दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी हैं कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी फ़ोटो या वीडियो क्लिक मत करो। और एक बात कि नेशनलिज्म हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कूल डूड बहुत रहते हैं जो नेशनलिज्म को एक डिसीज़ बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं। नेशनलिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे बराबर में रहने वाला चाइना अल्ट्रा नेशनलिस्ट कंट्री है, वो सिर्फ चाइना के बारे में सोचता है। आपकी अनकंडीशनल लॉयल्टी सिर्फ अपने देश के लिए होनी चाहिए, यही नेशनलिज्म है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब ये न्यूज आई थी कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, उसके अगले दिन के वीडियो में ही मैंने बोला था कि आप लोगों को ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाकर सोशल मीडिया पर डालना है जिसमें कि हमारी जो इंडियन आर्मी है या फिर हमारी कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी जो है लोकेशन, उनकी मूवमेंट का पता चले। आपको कुछ भी नहीं डालना है। और बहुत सारे ऐसे समझदार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इसमें तो देखो सिर्फ हमारा जो है आर्मी वाले ही दिख रहे हैं, लोकेशन पता नहीं चलेगा, मतलब कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि कोई लोकेट कर पाए कि ये वीडियो तो वहां की है। तो मैं आपको बता दूं, उन बेवकूफों को बता दूं कि जब आप अपने फोन से आप किसी भी चीज से वीडियो बनाते हो, फोटो खींचते हो, तो उसमें सिर्फ फोटो और वीडियो नहीं होता। उस फोटो और वीडियो के साथ उसमें वहां का मेटा डाटा होता है, वहां पर उसकी जियो लोकेशन भी उसमें सेव हो जाती है। उसमें आपने कब फोटो खींचा, कितनी टाइम था और कौन सी डेट थी, सारा का सारा डेटा भी उसी वीडियो में, उसी फोटो में सेव हो जाता है, जो कि बहुत सारी मोबाइल कंपनीज आपको बिना बताए चोरी भी करती हैं। इसलिए आपको पता होगा कि कुछ मोबाइल कंपनीज इंडिया में और पूरी दुनिया में बैन भी हैं, यही वो कारण होता है। और आपका मोबाइल फोन भी कर रहा है नहीं कर रहा है आपको क्या पता। और आप खुद जब सोशल मीडिया पर डालते हो तो फिर आपने तो सब कुछ खोल कर रख दिया कि देख लो, तो आप सोचते हो कि आपने तो सिर्फ वीडियो डाला है, लेकिन सामने वाले के पास आपका सारा का सारा डाटा पहुंच जाता है कि कहाँ का वीडियो है, कहाँ पर मूवमेंट हो रही है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई होशियार मत बनो,
आपको जो जरूरत है सिर्फ वही करो, अपने देश से प्यार करो, ना कि इस तरीके से गद्दारी करो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने जो भी ओपिनियन है कमेंट कर देना, आपके ओपिनियन का मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।